नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर भगवान शिव का वास होता है। दूर दूर से लोग यहां घूमने आते हैं। कहते हैं काशी में आकर लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से शांति पाते हैं। तो वहीं बात करें बनारस की, तो बनारस के घाट पर आज तक कभी किसी तरह का शुल्क नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया गया है। टिकट लगाने के फैसले पर जब स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात की गई तो उनके तर्क भी बड़े अजीबोगरीब थे। स्मार्ट सिटी के पीआरओ शांक भरी ने बताया कि शहर के बिल्कुल किनारे पर स्थित नमो घाट पर आने वाली भीड़ में बहुत से असामाजिक तत्व भी आते हैं जो वहां पर अशांति फैलाते हैं और शराब की बोतलें तोड़ते हैं। तो वहीं बनारस के नमो घाट पर घूमने के लिए 10 रुपए के टिकट पर वाराणसी के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और साथ ही स्वर्ण मंदिर के पास के सरायों पर 12% जीएसटी लगाने का भी विरोध हो रहा है। अब देखा जाए तो इन दोनों घटनाओं में एक चीज समान है। इन दोनों घटनाओं को लेकर लोग मुगल काल में लगाए गए जजिया टैक्स को याद कर रहे हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये क्या है जजिया टैक्स। इस टैक्स में किन किन के लिए छूट होती थी और जजिया टैक्स की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स इस्लामिक शासन में जजिया धर्म के आधार पर लिए जाने वाला एक कर था। जजिया को जियजा भी लिखा जाता था। ये एक व्यक्तिगत और सामुदायिक टैक्स था जिसे शुरुआती इस्लामिक शासकों ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा से वसूलना शुरू किया था। इस टैक्स को वसूलने के लिए दो भागों में बांटा गया था। पहले मूर्ति को पूजने वाले और दूसरे जिम्मी। जिम्मी में संरक्षित लोग या ग्रंथ वाले लोग शामिल थे। इसका अर्थ था कि वो लोग जिनके धार्मिक विश्वास के आधार पर अपने पवित्र ग्रंथ होते थे। इसमें ईसाई, यहूदी और पारसी लोग शामिल थे। महिलाएं, बच्चों और साधुओं को थी छूट। बताया जाता है कि इस्लामिक शासन वाले राज्य में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने की अनुमति थी। अगर कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति उस राज्य में रहता तो उसे जजिया कर देना होता था। ये कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकते थे। इस कर की एवज में गैर मुसलमानों की संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने की बात कही जाती थी। महिलाएं, बच्चों, साधु, भिक्षुक और ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। जजिया कर की राशि का होता क्या था? इतिहासकारों के अनुसार बात करें तो जजिया कर से मिलने वाली राशि का प्रयोग दान, तनख्वाह और पेंशन बांटने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि कुछ शासक इस कर की राशि का इस्तेमाल अपने सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए करते थे। कई जगह इस बात का भी जिक्र मिलता है कि जजिया कर से मिलने वाली राशि को मुस्लिम शासक के निजी खजाने में जमा किया जाता था। देश में जजिया की शुरुआत कब हुई? अब आपको बता दें कि भारत में जजिया कर की शुरुआत लगाने का पहला साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद 1712 ईस्वी से देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत स्थित देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक ने भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज यानी कि भूस्वराज से अलग कर के रूप में इसे वसूला। पहले ब्राह्मणों को जजिया कर से बाहर रखा गया था। बाद में फिर फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया था। फिरोज तुगलक के इस फैसले का ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरी में दिल्ली की जनता ने ब्राह्मणों के बदले खुद जजिया कर देना स्वीकार कर दिया। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर की शुरुआत की थी। सल्तनत के बाहर भी जजिया की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत के बाहर भी अन्य राज्यों में जजिया कर की शुरुआत हुई। कश्मीर में सबसे पहले सिकंदर शाह ने जजिया कर लगाया था। इसके बाद उसके बेटे जैनुअल आब्दीन ने गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की तरफ से लगाए गए जजिया कर को खत्म कर दिया। जजिया को खत्म करने वाला यह पहला शासक था। अपनी उदारता के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर अहमद शाह के समय लगाया गया था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान जजिया कर को नगर कर का नाम भी दिया गया था। अकबर ने खत्म किया और फिर औरंगजेब ने शुरू किया। जजिया को खत्म करने वाला सबसे पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को खत्म किया। 1575 में इसे फिर से लगा दिया गया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को फिर से शुरू किया। औरंगजेब ने जजिया कर के लिए दिरहम नाम के विशेष सिक्के का भी प्रचलन शुरू किया। 34 साल बाद फारूक शीर ने अपने शासनकाल के पहले साल में जजिया को खत्म कर दिया।
हालांकि 1717 में जजिया फिर लगा। 2 साल बाद इसे फिर से खत्म करने का फैसला लिया गया। अंत में मोहम्मद बिन शाह के शासनकाल में 1720 में जजिया कर का समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये खबर हमारी अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा।